बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो हैं अवाम की आवाज़ बनकर उनको आला ऐवानों तक पहुँचाए ताकि अवाम के जितने भी मसाइल हो वो हल हो सके। और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि पंजाब से तहसील विहाड़ी जहां पर तब्दीली के आसार जो है विहारी में नजर आने लगे। एक इसको अब हम जो डीएचओ हेल्थ है उसकी खुली छूट समझे या नाअहली समझे, वहां पर जो अस्पताल का चौकीदार है, सरकारी अस्पताल का चौकीदार है, वो मरीजों के जो है इलाज करने में मसरूफ है। आप जो है ये मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर मरीज जितने भी आ रहे हैं उनका इलाज कर रहा है, उनका चेकअप कर रहा है, उसके साथ साथ जो है वहाँ पर उसको मरीजों को इंजेक्शन भी कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन जो है वहाँ पर वो भी जो है कोरोना वैक्सीन जो है वो भी एक चौकीदार है, वो जो है मरीजों को लगा रहा है। ये आप स्टार न्यूज की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन देखते हैं विहारी से ये रिपोर्ट्स। मरीज को इंजेक्शन लगाने और लोगों को वैक्सीन लगाते हुए चौकीदार नासिर की फुटेज हासिल कर ली। जबकि इस सिलसिले में इंचार्ज डॉक्टर अली रजा कंबो से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उसने ये कहकर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया कि हमारे पास अमला की कमी है। जबकि सीईओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल भी पूरे वाक़े पर मुसलसल खामोश हैं, जिस पर अहले इलाका ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शफकत रमज़ान, स्टार न्यूज़, विहाड़ी। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी, ये विहारी से हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में इसमें फुटेजेस जो हैं वो स्टार न्यूज़ को मौसूल हो चुके हैं और स्टार न्यूज़ ने जो है अपनी जो है जिम्मेदारी समझकर ये आपके सामने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं कि वहां पर जो सरकारी अस्पताल का जो चौकीदार है, ये आप देख सकते हैं स्टार न्यूज़ के एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर, ये जो इंजेक्शन लगा रहा है ये एक सरकारी अस्पताल का चौकीदार है और वो पेशेंट है वहां पर, उनको जो है इंजेक्शन लगाने में मसरूफ है और ये साहब जो है इलाज भी करते हैं। अब चौकीदार जो है इलाज करने में तुले हुए हैं। वहां पर पंजाब के हवाले से अगर हम आपको बताते चले कि वहां पर ऐसी बहुत सारी जो है खबरें आती रहती है, लेकिन ये सबसे जो है अफसोसनाक खबर तो ये है कि इस चौकीदार को तो अपने ही इलाज के बारे में नहीं पता होगा कि अगर मुझे वोमिटिंग आ जाए, अगर मुझे बुखार हो जाए तो मुझे कौन सी टेबलेट लेनी है या मुझे कौन सी इंजेक्शन लगानी है। लेकिन ये है कि वहां पर जो है ये बंदा जो है बहुत ही दलेरी के साथ जो है बड़े टैलेंट के साथ जो है मरीजों का इलाज भी करता है और इंजेक्शन भी जो है लगाता है। इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा विहार से शफकत हुसैन। अस्सलाम वालेकुम शफकत। जी वालेकुम सलाम जी शफकत, ये बताइएगा कि विहारी अस्पताल में चौकीदार जो है अब आवाम का जो है वहां पर इलाज कर रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। और ये हमारे बिहाड़ी के नजदीक गांव है छप्पड़जूबी, यहाँ पे डॉक्टर जो है वो भी मौजूद है, लेकिन वो डॉक्टरों ने आम जो उसके अंदर मुलाजिम है वो चौकीदार है, उसको इंजेक्शन लगाने की भी इजाजत दे दी है। वो खुद ही चेक भी कर रहा है और साथ उनकी मेडिसिन भी वो खुद ही ले रहा है। और साथ ऐसा भी है कि वो जब हमारी बात हुई डॉक्टर से तो डॉक्टर ने कहा कि जी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अमला नहीं है। तो इस हवाले से लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर होता है और ना कि एक मुलाजिम चौकीदार को क्या पता कि इंजेक्शन कैसे लगाना है और मेडिसिन कौन सी लिखनी है उन्होंने। तो अच्छा, इस हवाले से जी बताइए शफकत, बताइए। अच्छा शफकत, ये भी बताइएगा कि क्या डॉक्टर्स जो हैं वो अस्पताल में नहीं आते, क्या मौजूद नहीं होते, अपने जो फर्ज है वो सरअंजाम नहीं दे पाते कि इतनी नौबत आ चुकी है कि ये चौकीदार जो है वो इंजेक्शन लगा रहा है? और डॉक्टर भी बस हालांकि जो अस्पतालों का टाइम है वो 8 बजे से 2 बजे तक है। डॉक्टर भी जो है वो 11-12 बजे आते हैं। जो इमरजेंसी में मरीज आता है या नजदीकी गांव होता है वहां से जो मरीज है, ये गांव है, गांव के डिस्पेंसर है, रूरल हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे मुलाजिम है। और मुलाजिम जो है वो जाहिर है मरीज जो आएगा उसको तो इमरजेंसी में होती है कि हमें जल्दी जल्दी दवाई मेडिसिन दे दे या इंजेक्शन लगा दे। तो जाहिर है जब डॉक्टर नहीं होगा तो वो फिर जो मुलाजिम है या चौकीदार है वही डॉक्टर होता है, बन जाता है। और वो लिख के वो देख के डॉक्टर को कि क्या देना है क्या, इसी तरह वो मेडिसिन देते हैं और इंजेक्शन लगा रहे हैं। डॉक्टर जो है 12 बजे आते हैं, घंटा आधा घंटा बैठे गप्पों में गुजार के अपना चले जाते हैं। ये सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे है। अच्छा शफकत, ये भी बताइएगा कि अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर कितने मरीज आते हैं?
ये यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 मरीज रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, जो नजदीकी गांव हैं या इसी गांव के हैं, या छोटे छोटे जो बस्तियां बनी होती हैं, वहां से लोग आते हैं जो शहर डीएचक्यू में नहीं आ सकते, और गरीब होते हैं, ज़ाहिर है सरकारी अस्पतालों में उनका जाना है, प्राइवेट अस्पतालों में वो नहीं जा सकते। अच्छा शफकत, ये भी बताइएगा कि जो अस्पताल हैं, क्या इसमें जो है एक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीनें, ब्लड टेस्ट जो होती हैं, वो भी क्या उनकी सहूलियात मौजूद है इस अस्पताल में? नहीं, यहाँ पे क्योंकि ये रूरल हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे एक्सरे की सहूलत नहीं है, इसके टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे नहीं होते, वो शहर से यानी डीएचक्यू से या प्राइवेट लैब से करवाने पड़ते हैं। ये छोटी यहाँ पे सिर्फ आप एक मेडिसिन होती है, वो भी आपके इस गवर्नमेंट में मरीजों ने ये भी कहा कि इस गवर्नमेंट ने हमें आज तक ये सरकारी मेडिसिन भी मुहैया नहीं की जाती, वो भी डॉक्टर हमें लिख के देते थे कि आप बाहर से ले लें। अच्छा, तो इन जो मरीज आते हैं इलाज करवाने के लिए, वो तो यही सोच रहे होंगे कि डॉक्टर है, लेकिन चौकीदार जो है वो धड़ाधड़ जो है इंजेक्शंस लगाता जा रहा है। उसके साथ साथ कोरोना वैक्सीन की अगर बात करें तो वो भी एक हसास चीज है जिस पर आवाम को अभी तक एतमाद भी नहीं हो रहा है, और फिर से यही बंदा लगा रहा है जिसको इसके बारे में इल्म ही नहीं है। तो क्या आपके पास कोई ऐसी जरा है कि कोई अमवात हुई हो, कोई साइड इफेक्ट हुआ हो इनकी इंजेक्शन लगाने से, या कोरोना वायरस की जो वैक्सीन कर रहा है ये बंदा, उसके हवाले से कोई अमवात या साइड इफेक्ट हुआ है किसी मरीज को? भाई मौत तो बहरहाल नहीं हुई, लेकिन ये हुआ है कि कई लोग ऐसे आए हैं जो डीएचक्यू है या प्राइवेट अस्पतालों में आए हैं लोग, कि जिनको ये इधर से इंजेक्शन लगा और वो उनका साइड इफेक्ट हुआ। कई बच्चे ऐसे भी आए हैं कि जिनके एक बच्चे का जो बाजू जो है वो इफेक्ट हुआ और वो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में फिर उसका इलाज करवाया गया, अब वो वैसे बेहतर है बच्चा यहाँ पे। और ये हालांकि जो कोरोना वैक्सीन है ये बहुत हसास मामला है। आप जैसे आपने कहा कि ये इस पे लोग एतबार भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो चौकीदार है वो कोरोना वैक्सीन डॉक्टर ने उसको इजाजत दिया कि आप लगाएं, वो लगाए जा रहा है। जी शफकत, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चौकीदार हैं और ये जो है मुख्तलिफ मरीजों को जो है इंजेक्शन जो है वो लगा रहे हैं। इस अगर बुजुर्ग की बात करें, ये बुजुर्ग जो है इनको पता ही नहीं होगा कि ये कंपाउंडर है, डॉक्टर है, कौन है, और उनको भी इस बात का इल्म ही नहीं होता है मरीजों को जो आते हैं, तो क्योंकि उनको तो ये शनाख्त तो नहीं करवाएगा कि मैं यहाँ का मुझ चौकीदार हूँ, लेकिन कुछ तो ऐसे होगा, कुछ ऐसे बंदे होंगे जो इनको जानते होंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अस्पताल में जो है ऐसी मतलब गफलत जो आ रही है, इस पर जो है सीईओ हेल्थ की जानिब से जो है एक्शन लिया जाए, लेकिन सीईओ हेल्थ को इस बारे में पता भी नहीं है। ये आप स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चौकीदार जो है इंजेक्शन लगा रहा है। अच्छा शफकत, ये भी बताइएगा कि क्या वहां पर जो मरीज हैं वो मुतमईन हो जाते हैं कि ये जो आ रहा है चौकीदार इंजेक्शन जो है लगा रहा है, और उसके साथ साथ क्या इनको इस बात का इल्म नहीं है कि ये चौकीदार है, कंपाउंडर या डॉक्टर नहीं है? जैसे कि जो रूटीन में कोई जो एक दो दफा मरीज आते हैं उनको तो पता है कि ये चौकीदार है, लेकिन जो इमरजेंसी में आया, कभी कभार कोई पेशेंट आता है उसको तो भी पता कि ये चौकीदार है या ये एक डिस्पेंसर है या डॉक्टर है। उसको तो अपनी मुसीबत होती है कि मेरी जो मुझे परेशानी है या मेरी बीमारी है वो जल्द से जल्द खत्म हो। उसको तो ये है कि बस उसने बताया कि ये आपको ये इंजेक्शन लगेगा, उन्होंने कहा जी जल्दी आप लगाए, वो तो लगवा के चलते बनते हैं। वो तो बाद में पता लगता है ना कि ये डॉक्टर नहीं है, ये तो डिस्पेंसर है। इसी वाले से जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि जी हमारे पास अमला नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये शफकत, ये भी बताइएगा कि अगर उनके पास अमला नहीं है तो क्या वो चार्ज जो है अब चौकीदार को दे देंगे कि आप जो है इलाज करें, इंजेक्शन लगवाएं या लगाएं? और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा हमें कि डॉक्टर्स ने जो है चौकीदार को कैसे इजाजत दी कि आप मरीजों की जिंदगियों के साथ खेलें, क्योंकि डॉक्टर्स को तो पता होता है कि इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि इंजेक्शन कैसे लगती है या जो मेडिसिन है वो किस मर्ज के लिए कौन सी अच्छी है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी जो है मेडिसिन कंपनी वाले ही जो है वो जो है डिक्टेट करते हैं कि ये दवाई जो है फिलहाल मर्ज की है, आप उसके लिए मुफीद भी हैं, आप उनके लिए जो है इस मरीजों को जो है दे सकते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा हमें। ये बात अब डॉक्टर से जब बात इस हवाले से बात हुई थी कि आपने ये कैसे आप इजाजत दे सकते हैं किसी एक अनजान आदमी को, नॉन क्वालिफाइड बंदे को, कि आप इसको इंजेक्शन लगा दें या टेबलेट दे दें, तो उन्होंने फिर उसके पास जवाब तो नहीं था, लेकिन वो आए बाएं शाएं करता रहा कि जी बस मैं क्या, ये ऐसे बातें करता रहा। हमने उनसे बहुत इस्तफार किया इस बारे में कि आप कैसे, आपको किस बंदे ने, किसने अथॉरिटी दी है
कि आप एक चौकीदार को ये कहे कि आप इंजेक्शन लगा दो, आप उसको मेडिसिन डायग्नोज करो, ये जब इनसे बहस और तकरार होती रही है, ले तो फिर डॉक्टर भी जो है वो अपना कमरा छोड़ के बाहर चला गया। तो हमने फिर उसके बाद राब्ता किया, फिर दोबारा डॉक्टर से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की, तो डॉक्टर ने हमारे से बात करने से इनकार कर दिया। अच्छा शफकत, ये भी बताएगा कि ये तो बहुत बड़ी गफलत है, उसके नतीजे में जो है मरीज की जान भी जा सकती है। इस हवाले से एमएस जो है क्यों नहीं इकदाम ले रहा? सीईओ हेल्थ वहां पर मौजूद होंगे, वो क्यों नहीं इकदाम ले रहे हैं? अच्छा, इसके वाले से मैं आपको बताऊं कि बिहाड़ी डीएचक्यू हॉस्पिटल में जो एमएस के हालात हैं वो पिछले 15 दिन में 4 एमएस चेंज हुए हैं। एक एमएस तो ऐसा भी था कि अभी उसके ऑर्डर हुए हैं और 3 घंटे बाद उसको फिर वापस कर दिया गया, उनकी जगह पे एक और डॉक्टर को लगा दिया गया एमएस। इसी तरह 15 दिनों में 4 एमएस बिहाड़ी में चेंज हुए हैं। और इसी तरह सीओ हेल्थ और जो अब एमएस आए हैं उनका भी एमएस बतौर एमएस, वो मेलसी हमारी तहसील है वहां पे एमएस रहे हैं, अब उनको बिहाड़ी लगा दिया गया। उनका भी हालात ये है कि कल एक हमारे एक थे इधर पोस्टमार्टम के लिए, डॉक्टर को बुलवाना पड़ा, तो वो उन्होंने भी डॉक्टर से मिन्नतें की कि बार बार कॉल्स की कि आप आके इनका पोस्टमार्टम कर दें। उनकी भी बात डॉक्टर्स नहीं मान रहे, उनका होल्ड डॉक्टर्स पे नहीं है। वो भी बस ये जिस जगह पे जिस हॉस्पिटल में ये 15 दिनों में 4 एमएस चेंज कर दिए गए, तो उसका अल्लाह ही हाफिज है कि उस पे वो जो मरीज है वो पे तो फिर अल्लाह के सहारे पे ही चल रहे हैं, डॉक्टरों का तो कोई हाल नहीं है यहाँ पे। अच्छा। और इसी वाले से जब हमारी सीओ हेल्थ से बात हुई तो सीओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल ने हमें ये कहा कि तो मुझे तो इस बारे में इल्म भी नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा कि अब हमने आपको बता दिया, अब तो इसके बारे में आप कोई सोचे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं इसके लिए डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी करता हूँ और वो चौकीदार के खिलाफ भी इंक्वायरी होल्ड करवा देता हूँ, जैसे ही वो इंक्वायरी मुकम्मल होगी हम आपको बता देंगे। अगर इसके हवाले से अगर सीईओ हेल्थ को पता ही नहीं है कि उसकी अस्पताल में जो है सरकारी अस्पताल में क्या हो रहा है, तो कम से कम वो डॉक्टर के खिलाफ जो है कार्रवाई क्यों करेगा? वहां पर तो एमएस मौजूद है, वो सारा कुछ वो देखते हैं, डॉक्टर्स को डील करना तो एमएस की जिम्मेदारी होती है। अगर वो फिर एमएस के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, उनसे कोई मीटिंग करके उनसे ब्रीफिंग ले कि ये क्या हो रहा है अस्पताल में, वो डॉक्टर्स को क्यों कह रहे हैं डॉक्टर्स के बारे में, वो तो एमएस को करना चाहिए। तो ये बताएगा कि एमएस भी इस चीज में मुलवस है कि ये सही है, चौकीदार जो है वो इलाज करता जाए और डॉक्टर्स जो है वो रेस्ट करते जाए? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि एमएस तो यही हालात है ना कि एमएस को तो बार बार चेंज हो रहा है, तो वो तो अपनी सीट के लिए अपना काम करे कि मुझे मेरी किसी तरीके से सीट बच जाए, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स को कैसे देखेंगे? यहाँ तो हालात ये है, तो हमने तो बल्कि यहाँ तक हुआ कि हमने सीईओ को कहा कि आप लिखे, हेल्थ को लिखे, पंजाब में लिखे कि आप ये हालात हमारे पास है, हमारे पास मुलाजम नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। तो हम उनको, उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम देखते हैं। हमने कहा कि आप एमएस वहां पे मौजूद एमएस को कहें कि वो उनको, उन्होंने देखा नहीं, एमएस को नहीं पता, ठीक है। आपको तो बिल्कुल ही नहीं पता ना, तो एमएस को तो पता होना चाहिए था कि मेरे डॉक्टर और क्या कर रहे हैं, मेरे मुलाजिम क्या कर रहे हैं। तो इस हवाले से सीईओ ने कहा कि ठीक है हम एमएस को भी इसमें शामिल करते हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होल्ड करवा देता हूँ। अच्छा शफकत, ये जो आप बात करें एमएस के हवाले से, जो बार बार एमएस का जो है वहां पर तबादला हो जाता है, अब अगर बात करें किसी भी ऑफिसर को की हो, किसी भी डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक हो, अगर हम बात करें एमएस की, अब हम हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो एमएस का ये ऑप्शन दे देता हूं, एमएस की ये जिम्मेदारी होती है, वो जब आता है उसको बताया जाता है इस हॉस्पिटल में आपकी जॉब है, एमएस से आप मुंतखब हुए यहाँ पर, तो उनको चीजें समझने में, अस्पताल के अमले की साइकोलॉजी वो समझने में टाइम लगता है। अब ये बताएगा कि ये बार बार जो तबादले हो रहे हैं, बार बार तबादले हो रहे हैं, उसमें क्या वजह है, क्या इसके पीछे क्या, कौन सी वजह है, कौन से रीजन है जिसके पीछे जो है इनके बार बार जो है तबादले होते जा रहे हैं? क्या मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इनमें इन्वॉल्व हैं? वही यही बात है कि कुछ तो डॉक्टर, जब एमएस ये लगाया गया तो कुछ डॉक्टर्स ने उस पे स्ट्राइक की और उस पे ना कि एहतजाज किया कि हमें ये एमएस मंजूर नहीं है। इसी तरह फिर जो हमारे जो बिहाड़ी के एमएनए है और मेलसी तहसील के एमएनए एमपी है, उनकी आपस में चपकलिश की वजह से वो चाह रहे थे फलां बंदे को लगाए, बिहाड़ी के एमएनए चाह रहे थे कि मैं फलां बंदे को लगाऊं। इसी कश्मकश में उन्होंने एक को लगाया, उन्होंने दूसरे जो एमएनए थे उन्होंने यानी कि अपने सोर्स इस्तेमाल करवा के उनको फारग करवाया, फिर दोबारा लगवा
दूसरे ने लगवा लिया। ये MNA और ये सियासत जो है ना वो इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को तबी सहूलियत मुयसर नहीं है, ना यहाँ पे कोई पूछने वाला है। इसी वाले बहुत दफा यहाँ पे डॉक्टर्स की स्ट्राइक हो जाती है कि जी हड़ताल होती है। इसी तरह हर दूसरे दिन यहाँ पे 2 तंजीमें हैं, एक यंग डॉक्टर्स की है, एक PMA की है। वो उनका अपना कोई काम हो तो वो तो एक दिन में स्ट्राइक कर लेते हैं, इसी वक्त काम छोड़ हड़ताल कर देते हैं। लेकिन वो ये मरीजों के लिए या अवाम के लिए इस मामले में वो कभी भी नहीं आगे होते कि जी अवाम को सहूलियत देनी है, हमने बैठना है। आप पिछले दिनों ADC जी उन्होंने 5 डॉक्टर्स को मुअत्तल किया, अमले को मुअत्तल किया, लेडी डॉक्टर्स को मुअत्तल किया जो गैर हाजिर थी। उनको भी फिर उन्होंने कहा कि जी आप रिपोर्ट करें, वो भी 2 दिन बाद फिर वापस अपनी अपनी जगहों पे मौजूद थी। अच्छा, ये जो यंग तंजीमों की बात करें, यंग तंजीम जो डॉक्टर्स की होती है, वो इस हवाले से क्या किरदार अदा करे? क्या वो भी जो है मुंतखब नुमाइंदों की हैं, ये जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ही फेवर कर रहे हैं, या कुछ और मामला है जो बार बार जो है MS के तबादले होते जा रहे हैं? तो इसके पीछे तो तंजीमें जो है डॉक्टर्स की वो भी जो है मुतासर होती होगी, उनकी जो एक्टिविटी है वो भी तो मुतासर होती होगी। ये जाहिर है कि जो डॉक्टर्स आते हैं, एक आया आज डॉक्टर आया, कल को उसको जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो नहीं चाहते कि यंग डॉक्टर्स आए। हालांकि यंग डॉक्टर जो है वो इनसे ज्यादा अच्छे और पढ़े लिखे आते हैं। ये तो आज से 20 साल पहले MBBS करके आके डॉक्टर लग गए। ये जो नए डॉक्टर्स आते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे और अच्छे होते हैं, लेकिन उसके वो क्योंकि उनकी उजारादारी होती है सीनियर्स की, वो नहीं चाहते कि यंग डॉक्टर्स आके यहाँ पे काम करें। वो भी इनको फिर करते हैं पसे पुछ डालते हुए इनके खिलाफ बात करते हैं, अपने जो तंजीम होती है उसके थ्रू, या MS को अपने अंदर कर लेते हैं, या CO को परेशान करके और उनको इसके अंदर लाते हैं कि आप इनको फारग करें या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, या उनकी स्ट्राइक करवा देते हैं अपनी स्ट्राइक करके। ये इस तरह वो होता मामला पेशेंट का होता है, लेकिन वो अपने ऊपर डाल के उनको स्ट्राइक करवा देते हैं। अच्छा शफकत, ये भी बताएगा कि क्या मरीजों को जो है इस बात का इल्म तो नहीं होगा, जैसे आपने फरमाया कि वहां पर जो है कुछ ऐसे वहां पर बंदे हैं जो इस चौकीदार को जानते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे कि इनको जानते भी नहीं होंगे, उसके बाद जो है यहाँ से इलाज करा के चले जाते हैं। तो इस हवाले से अब वहाँ की आवाम का क्या कहना है, वो क्या मुतालबा कर रही है? क्योंकि आवाम को तो इस बारे में पता चल गया होगा। अब जो हमने ये खबर भी ब्रेक की है, सबसे पहले हमने ही खबर ब्रेक की है स्टार न्यूज ने, कि ये जो दिहाड़ी में जो है वहाँ पर खुलेआम जो है चौकीदार जो है वो इलाज कराए। तो इस हवाले से अब आवाम का क्या कहना है वहाँ पर? अब ये जैसे ही खबर ब्रेक हुई थी हमारे ना की, उन्होंने स्टार न्यूज को भी सराहा कि स्टार न्यूज ने हमारी बात सुनी और हमारे मुतालबात जो है वो अवामी नुमाइंदों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। और उनका अब यही मुतालबा है कि हर सूरत में यहाँ के चौकीदार को भी इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और यहाँ पे जो मुस्नद अमला है उसको यहाँ पे लगाया जाए, और डॉक्टर को भी पाबंद किया जाए कि वो सुबह अपने टाइम पे 9 बजे आए और 2 बजे तक यहाँ पे बैठे। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि हम अगर ये काम नहीं होगा, डॉक्टर्स नहीं बैठेंगे और अमला पूरा नहीं होगा, तो हम हड़ताल भी करेंगे और हम सड़क भी ब्लॉक करेंगे, और हम DC विहाड़ी के ऑफिस में जाकर भी इसका एहतजाज करेंगे। अच्छा, ये शफकत आखिरी सवाल है आपसे, ये बताइएगा कि ये जो DC की बात हो रही है, तो DC के बाद ये तो DC के इल्म में तो बात होगी ना, उन्होंने इस हवाले से क्यों नहीं एक्शन लिया, या अवाम ने जो है शिकायत नहीं फॉरवर्ड की DC साहब को? यही बात है कि अवाम जो है वो आपको भी पता है कि अवाम को सारा के गरीब अवाम होती है, उसको तो सिर्फ अपने खाने पीने 2 रोज टाइम की रोटी का होता है। वो तो जाते हैं कि जी हमें मेडिसिन मिल गई है तो आगे नहीं आए तो वो अपने किसी और जगह पे प्राइवेट भी चले जाते हैं। लेकिन असल मसला जी, अब DC को अब ये खबर जब हमारी ब्रेक हुई है तो ये DC साहब को भी इल्म हुआ और उन्होंने ये इस पे भी एक इंक्वायरी बिठा दी। जी शफकत, आप हमारे साथ जो है मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये जो है खबर दिखाई जो कि विहारी से थी। ये सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर एक अजीब जो है वाकया, अजीब मंजरनामा जो है सामने आया है कि चौकीदार जो है डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा है मरीजों का। उसके साथ साथ स्टार न्यूज़ ने जो है ये फुटेजेस मौसूल कर ली और हमने सोचा कि इस प्रोग्राम को जो है ऐसा बनाते हैं। दूसरी भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे विहारी से, जहां पर जो है एक चौकीदार जो है वहां पर इलाज करने में मसरूफ था, तो हमने सोचा कि जहमत ना दें, बस फोटेजेस जो हैं वो स्टार न्यूज़ ने मौसूल की और हमने इस पर खबर बना दी। बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब, जो कि मुल्क का बहुत ही बड़ा मसला है जो कि हल नहीं हो रहा। अब अगर हम बात करें, कितनी भी हुकूमतें आई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो, या उसके बाद जो है अभी पीटीआई की हुकूमत है, तो किसी भी तंजीम की पार्टी की जो है हुकूमत हो, लेकिन फिर भी जो है वहां पर जो मुल्क भर की तरह जो है लोड शेडिंग की जो मसला है वो हल नहीं हो पाता। तो ये चीजें जो है देखने में नजर आ रही है कि मुल्क भर की तरह जो है पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जो है उन्होंने जीना महाल कर दिया है अवाम का। उस हवाले से जो है ये आपको दिखाते चले, ये मुल्तान के जो है फोटेजेस हैं और मुल्तान में जो है बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है, और वहाँ पर हमारा नुमाइंदा भी मौजूद है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने घंटों की लोड शेडिंग होती है। अगर हम देखते चले कि हमने इस प्रोग्राम में बिजली के जो है उन पर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, वहाँ पर जो है हम कोशिश करते हैं कि एक्सीएन जो वापडा है उनके सभी मौक़िफ़ ले चले, लेकिन अब तक जो है वापडा जो डिपार्टमेंट है वो वफाक का डिपार्टमेंट है, और वो जो अफसरान होते हैं वो मौक़िफ़ देने के लिए जो है वो आते नहीं हैं। और उसके साथ साथ मुल्तान से अगर हम बात करें तो मुल्तान से भी हमने कोशिश की कि वहाँ पर जो है हम देख सकें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितनी घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। अब ये मुल्क भर में जो है ये लोड शेडिंग जारी है, और जिसके नतीजे में जो है आवाम जो है परेशान है, क्योंकि अब मैं आपको बात बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में जो है जितना जो ज़्यादातर कारोबार है वो चलता है बिजली के ऊपर। जब बिजली चलेगी तो कारोबार चलेगी, इंडस्ट्रियल एरियाज जितनी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो भी जो हैं हमारी मेन हब हैं ये। तो इस हवाले से बिजली जो है वो ज़रूरी होती है कि कारोबार को आगे ले चले, हम अपने मुल्क को जो है आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि बिजली का आ रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। अब कभार तो सरकारी नौयत पर जो है सरकारी टाइम के हिसाब से लोड शेडिंग हो जाती है, कभी तो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो जाती है। इस हवाले से हम मजीद जानेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, सरकारी वक्त पर जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी हसन खालिद, ये फरमाइएगा कि ये जो मुल्तान में जो तवील लोड शेडिंग की जा रही है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी की लहर के दौरान मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में बिजली का बहरान संगीन होता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से तमाम मुश्किलात का शिकार हैं। देही इलाकों में तो लोड शेडिंग का दौरानिया सबसे ज्यादा है, वहाँ पर 8-8 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग जारी है। इसी तरह शहरी इलाकों में भी मुख्तलिफ दौरानिया के हिसाब से बिजली की फराहमी मुतासिर हो रही है। नेपको हुकाम का इस हवाले से बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ सामने आ रहा है। कहीं अपग्रेडेशन और कहीं जो है वो बिजली की मरम्मत का बहाना बनाकर जो है बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। ग्रिड स्टेशन पर भी दबाव बढ़ने की वजह से ट्रिपिंग के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल ने जो हमारे मामूलात जिंदगी हैं लोगों के, उनको बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। कहीं पीने के पानी की किल्लत हो रही है तो कहीं गर्मी से बचाव के आलात बेजान पड़े हैं, लेकिन हुकाम कान लपेट कर सो रहे हैं। एहतजाज और इल्तिजा समेत कोई अमल कारगर साबित नहीं हो रहा। अच्छा हसन, ये भी बताएगा कि जो मुल्तान में है कितने घंटों की जो है लोड शेडिंग की जा रही है? मुल्तान में जो पोशल इलाका जाते हैं वहाँ पर तो जो है वो मुख्तलिफ जो है कहीं पर 1 घंटे की, कहीं पर 2 घंटों की। जो जरा देही इलाका जाते हैं या जो नशेबी इलाका जाते हैं वहाँ पर जो है वो 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। अच्छा ये भी बताएगा कि जो ट्रांसफार्मर्स जो हैं वहाँ पर ज़ाहिरी बातें ख़राब होते होंगे, तो इस हवाले से वापडा क्या वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, फौरी तौर पर जो है मरम्मत करते हैं, या इसके लिए डोनेशन का इंतजार करते हैं कि शहरी कब डोनेशन देंगे फिर जाके ट्रांसफार्मर्स की जो है मरम्मत करवाएं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो वापडा का हमला है उसका जो अवाम के इस मामले के अंदर जो है उसका जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत कमजोर नजर आ रहा है। वापडा का हमला जो है पहले तो अवाम की भरपूर इल्तिजाओं के बावजूद घंटों बाद जो है वो आते हैं और उनका मौक़िफ़ होता है जी हम मुख्तलिफ दूसरे इलाकों के अंदर जो है वो अपग्रेडेशन के काम की वजह से नहीं आ पाए। उसके बाद जो है वो अवाम से अपील करते हैं कि जी हमें चंदा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास सरकारी वसाइल के अंदर जो है वो चंदा मौजूद नहीं है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। तो अगर आप इलाके वाले जो है वो चंदा देंगे तो ट्रांसफार्मर की जो है बहाली हो सकेगी, वरना जो है ये मुमकिन नहीं। अच्छा ये हसन खालिद, ये भी बताइएगा कि जो शहर में कितने इस वक्त जो है ट्रांसफार्मर्स जो है वो नाकारा हो चुके हैं?
जी, रोजाना जो है वो हर इलाके से खबर आ रही है कि हर इलाके के अंदर जो है वो 2 से 3 हर इलाके के अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। इस हिसाब से जो है रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्रांसफार्मर जो है वो खराब हो रहे हैं और उनकी जो रिपेयरिंग है उसके हवाले से भी एक बड़ा हौलनाक इंकशाफ आया है कि सरकारी जो वर्कशॉप्स हैं उनकी बजाय प्राइवेट लोगों के साथ जो वापता का अमला है या मैपको का अमला है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्राइवेट लोगों से जो है वो ये रिपेयरिंग करवा रहे हैं। अच्छा हसन खालिद, ये भी बताइएगा कि जो बिजली की जो तवील लोड शेडिंग की जा रही है तो वहां पर अस्पताल में मरीज मौजूद होंगे तो उनको तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि मरीज तो वैसे भी मरीज है, किसी बीमारी में मुब्तला हो चुके होते हैं। तो फिर अगर उनको बिजली नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी तो वो तो वैसे भी बीमार होते जाएंगे मजीद। तो इस हवाले से वहां पर क्या स्टैंड बाय जनरेटर मौजूद है? अगर मौजूद है तो क्या वो जो एमएस है या अस्पताल का जो अमला है वो चलाता है जनरेटर टाइम पर? जी बिल्कुल अब्दुल कयूम, इस हवाले से देखा जाए जो अस्पताल की मशीनरी होती है वो बहुत एक हाई वोल्टेज मशीनरी होती है, उनको बहुत ज्यादा जो है वो बिजली की जरूरत होती है। जनरेटर के बैकअप मौजूद होने के बावजूद जो है वो जो हसास जो मरीज होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना पेश आता है कि वो मशीनरी जो है जो आलात हैं वो काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो मरीजों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एमएस या अस्पताल का अमला अगर जनरेटर जो है वो चला भी ले तो लेकिन वो इतना उसका बैकअप नहीं हो पाता कि वो जो है मशीनरी या जो इमरजेंसी के हालात हैं उनको जो है चलाया जा सके। अच्छा, वहाँ पर इंडस्ट्रीज, फिर तो इंडस्ट्रीज जो है हमारी उनके पास तो होता है, ये एक चीज़ होती है कि इंडस्ट्रीज के पास जो होता है अपनी बिजली होती है, लेकिन ये है कि दूसरी जो बिजली होती है वो भी तो अहम होती है, क्योंकि जो मुआशी जो होते हालात होते हैं हमारे जो होते हैं वो इकोनॉमी जो हमारी होती है वो ज़्यादा इसलिए भी नहीं बढ़ रही क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जैसे कि हमने पहले भी एक खबर जो है ब्रेक की थी, वो वहाँ पर तो जब सेवरेज का पानी आता है, बारिश होती है, इस वक्त भी बारिशें चल रही है, उनका मौसम चल रही है, तो वहाँ पर ये हो रहा है कि जो सेवरेज म्यूनसिपल इंतजामिया से जब हमने मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने कहा कि सर अगर 24 घंटे जो है वापडा वाले हमें बिजली दे सकते हैं तो फिर सेवरेज का जो पानी है वो रोडों पर, सड़कों पर, घरों पर में जो है नहीं दाखिल हो सकता। तो इस हवाले से बताएगा कि वहाँ पर जो हेस्को वापडा है उनका क्या कहना है? जी, इस हवाले से जो मैं आपकी बात को बताता चलूँ कि जो घरेलू सार्फिन तो मुतासिर हो ही रहे हैं, इसके साथ जो सनती इदारे हैं मुल्क की, जो सनती सनत है जिसके ऊपर मुल्क का दारोमदार होता है, वो भी इससे बड़ा जो है वो मुतासिर हो रही है। बड़े सनती इदारे जो है उन्होंने तो आए रोज जो बिजली की लोड शेडिंग है उससे तंग आकर अपने पावर प्लांट जो है वो तनसीब कर लिए हैं, लेकिन जो छोटी सनतें हैं, जो छोटी सनतों का पहिया है वो जो है वो जाम हो चुका है, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से छोटी सनतें जो हैं उनके पास ना तो इतने वसाइल मौजूद हैं जो अपने लिए पावर प्लांट तनसीब कर सकें या इस तरह का कोई मुतबादिल इंतजाम कर सकें। उनकी वजह से जो है छोटी सनतें जो है उनका पहिया जाम हो चुका है। इस हवाले से जब लेस्को या मैपको काम से बात की गई तो उनका कहना था कि जी बिजली की लोड शेडिंग जो है वो कम की जा रही है। पहले बिजली के दौरान बहुत ज्यादा लोड शेडिंग के दौरान कम था, मगर अब मैपको काम में की जो है वो कोशिशों से जो है बिजली की लोड शेडिंग में कमी आई है, लेकिन हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। बिजली की लोड शेडिंग में मुतवातर इजाफा होता देखा जा रहा है। अच्छा, ये भी बताएगा जो मुल्तान है वहाँ से वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ से इलेक्ट हुए हैं और वो जो है तकरीरें जब भी करते हैं कौमी असम्बली में तो वो तो उनके जो तीर होते हैं वो सीधे पीपल्स पार्टी और सिंध की तरफ होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मुल्तान से तो मुल्तान में क्या पीने के लिए जो साफ पानी है उनके लिए भी एक वीडियो उनका भी वायरल हुआ था कि वहाँ पर 2-3 खवातीन बैठी हुई थी, वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो पानी जो है गिलास में रखकर ये दिखा रही थी कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का है मुल्तान और वहाँ पर जो है पानी जो है पीने के लिए साफ भी नहीं है। तो इस सवाल से क्या कहेंगे आप? क्या वहाँ पर मुल्तान में जो, क्योंकि आपका ताल्लुक मुल्तान से, तो क्या वहाँ पर पीने का पानी भी साफ नहीं मिल रहा आवाम को? जी बिल्कुल, ये जो तब्दीली सरकार है इसने दावे तो बड़े किए, मगर इन दावों के अंदर जो है आवाम जो है तब्दीली की मुंतजिर ही रही, मगर तब्दीली सरकार के दावे जो है वो सिर्फ दावे के दावे ही रह गए। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा भी माने जाते हैं, मगर वो अपनी तकरीरों के अंदर जो है अपोजिशन को निशाना बनाने के अलावा कोई अमली इकदाम वो अपने हल्के की अवाम के लिए भी नहीं कर पा रहे। मुल्क की अवाम के लिए इकदाम करना तो बड़ी दूर की बात है, उनकी अपने की हल्के की अवाम उनकी मुंतजिर है कि उनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो कुछ इकदाम किए जाए। इसी तरह वो पानी की वीडियो सामने आई थी, उसी तरह वो एक हल्के का मामला नहीं बल्कि पूरे मुल्तान के अंदर जो है वो मामला इसी तरह चल रहे हैं। जो सीवरेज की लाइनें हैं वो साफ पानी की लाइनों के अंदर मिक्स हो चुकी हैं।
जिसकी वजह से अवाम जो है वो तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। जी हसन खालिद, आप हमारे साथ मुल्तान से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये मुल्तान से खबर दिखाई जो कि वहाँ पर इशू था, बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही थी। उसके साथ साथ ये तो सिर्फ मुल्तान की बात नहीं है, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान में जो है बिजली का इशू है जो कि हल ही नहीं हो रहा है। और अगर जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही दावे करती है कि हम जो है बस 3 मंथ में जो है ये कर लेंगे, 3 मंथ में ये कर लेंगे, 4 मंथ में ये कर लेंगे, 1 साल में, फिर ये ड्यूरेशन बढ़ जाता है और ऐसे ही उनकी जो हुकूमत है वो चली जाती है। लेकिन लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू होता है और उसके साथ साथ जो है लोड शेडिंग जो है मुसलसल की जाती है पूरे मुल्क में। इस हवाले से हमने आपको खबर दिखाई, एक और भी खबर है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि ज़िला कसूर से हैं। और वहाँ पर जो है ज़िला कसूर का एक नवाई गाँव है, बाई मस्तोवाल का गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वो जो है छतों से महरूम हो गया है। उसके साथ साथ छतें उनकी गिर गई और वहाँ पर इंतज़ामिया ने जो है कोई तवज्जो नहीं दी। अगर बात करें हम वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर का तो वहाँ पर ख़ास तो तवज्जो नहीं दी जा रही है। उसके साथ साथ वहाँ पर एक और भी इश्यूज़ ये भी आ रहे हैं कि अगर स्कूल बने हुए हैं तो वहाँ पर जो असातिज़ा हैं वो टाइम पर नहीं आते, अगर असातिज़ा कुछ टाइम पर आते हैं तो वहाँ पर जो स्कूल की बिल्डिंग जो है वो खस्ताहाली का शिकार हो गई है। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं ये ज़िला कसूर से ही रिपोर्ट्स। कसूर के नवाही गांव मस्तोवाल के वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सीवरेज के पानी से जौहर में तब्दील हो चुका है। स्कूल के कमरों की छतें और चारदीवारी गिर चुकी है, जबकि पानी जमा होने की वजह से बदबू और ताफुन भी फैल रहा है, जिससे बच्चों समेत करीबी आबादी के लोग भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्कूल में साफ पानी पीने की भी कोई सहूलत मौजूद नहीं। स्कूल का फर्नीचर भी टूट फूट का शिकार है। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। चार दीवारी ना होने की वजह से लोगों ने अपने जानवर स्कूल में बांधने शुरू कर दिए हैं। अहले इलाका का कहना है कि महकमा ने जब से ये स्कूल पैफ के हवाले किया है, अमली तौर पर इसके बाद ये स्कूल खंडरात में तब्दील हो चुका है। स्कूल में बच्चों की हकीकी तादाद इंतहाई कम है, लेकिन इसको रजिस्टरों में बोगस तरीके से तादाद ज्यादा जाहिर करके महकमे को लाखों रुपए माहाना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अहले इलाका ने डीसी कसूर और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि ज़िला कसूर का जो एक कस्बा है उसका नाम है मस्तोवाल, और उनका जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वो खस्ताहाली का शिकार हो गया है। स्कूल का जो फर्नीचर है और दरवाज़ों को जो है दीमक खा गया है, इमारत जो है मुकम्मल नाकारा हो गई है। ये आप स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर कितनी गंदगी है, दरवाजे भी टूट चुके हैं और सेवरेज का जो पानी है अंदर वो भी स्कूल में दाखिल हो चुका है और ये गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। स्कूल की ये छतें जो हैं आप देख रहे हैं वो भी जो है टूट फूट का शिकार हो गई है और उसके साथ साथ तलबा की जो जिंदगियाँ जो है वो दाव पर है, क्योंकि वहाँ पर अगर तालीम नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें लॉकडाउन के हवाले से तो वहाँ लॉकडाउन की वजह से जो है पहले ही जो है एजुकेशन हमारी बहुत मुतासर हो चुकी है। लेकिन अगर अब बात करें जब स्कूल खुल गए हैं लेकिन ये स्कूल की जो मरम्मत नहीं की जाती, असल में होता ये है कि स्कूल के लिए फंड्स आते हैं और फंड्स इसीलिए आते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपको सामने आ रही है हेडमास्टर्स को तो वो उन फंड में से जो है पैसे निकालकर उनकी मरम्मत की जाए। लेकिन यहाँ पर ये फुकदान नज़र आ रहा है कि स्कूल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके नतीजे में जो है वहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर वो भी जो हैं खुलेआम जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल की जो छतें हैं वहाँ पर कोई भी जो है उन पर काम नहीं कर रहा और इसके साथ साथ फंड्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है ज़िला कसूर से नुमाइंदा मियां काशिफ। अस्सलाम वालेकुम मियां काशिफ। हेलो, मैं आपको बताता चलूं कि ये तब्दीली सरकार की हुकूमत के 3 साल तो गुजर गए, मगर 3 साल दौरे हुकूमत में भी कसूर में सरकारी स्कूलों की हालतें जार ना बदली। कसूर के लवाही गांव मत्तोवाल का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सीवरेज के जौहर में तब्दील हो चुका है। स्कूल के कमरों की छतें और चारदीवारी गिर चुकी है, जबकि पानी जमा होने की वजह से बदबू और ताफुन भी फैल रहा है, जिससे बच्चों समेत करीबी आबादी के लोगों को भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ सीओ एजुकेशन की नाअहली बताता चलूं कि स्कूल में पीने वाला साफ पानी भी जो है वो मुयस्सर नहीं है। तालिब इल्मों और टीचर के बैठने के लिए स्कूल का फर्नीचर भी जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। चार दीवारी ना होने की वजह से लोगों ने अपने जानवर स्कूल में बांधने शुरू कर दिए हैं और स्कूल पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अहले इलाका का कहना है कि महकमा तालीम ने जब से ये स्कूल पैफ के हवाले किया है, अमली तौर पर इसके बाद ये स्कूल खंडरात में तब्दील हो चुका है। स्कूल में बच्चों की हकीकी तादाद इंतहाई कम,
लेकिन इलाका मकीनों के मुताबिक बच्चों की ज्यादा तादाद को रजिस्टरों में बोगस तरीके से ज्यादा जाहिर करके महकमा तालीम और हुकूमत को लाखों रुपए का जो है वो माहाना टीका लगाया जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि हमने बारहा दफा डीसी कसूर और सीओ एजुकेशन नहीदा वासफ को आगाह भी किया, लेकिन आज तक ना तो सीओ एजुकेशन की जानब से और ना ही जिले इंतजामिया की जानब से स्कूल की हालत जार पर गौर किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि 5 से 6 हजार आबादी वाले मस्तावाल गांव चूनिया शहर से 15 से 16 किलोमीटर दूर है, लेकिन गांव में सरकारी स्कूल की बदहाली और कोई भी इंतजाम ना होने की वजह से गांव के बच्चों को 15 से 16 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूलों में तालीम के जेवर से आरास्ता होने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा मियां काशिफ, ये बताइएगा कि इस पर जो है इंतजामिया क्यों नहीं एक्शन ले रही? उसके साथ साथ फंड्स भी तो आते होंगे, वो फंड्स कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, लाखों रुपए के फंड जो हैं वो खुर्द-बुर्द किए जा रहे हैं। इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। अगर सीओ एजुकेशन नहीदा वासफ की बात की जाए तो बड़े बुलंदो बांग दावे करती नजर आती हैं कि हम जिला कसूर के जो स्कूल हैं उनमें अच्छी पढ़ाई है, अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन ये स्कूल मस्तवाल का उनकी नाअहली और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, तो सीओ एजुकेशन ने कोई विजिट हुई है उसकी उनकी जानिब से स्कूल की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कोई इकदाम किए हैं क्या? जगह पर वो पहुंचे? सीओ एजुकेशन सिर्फ अपने एसी वाले ठंडे कमरों में बैठकर जो है वो तनख्वाहें लेने में मसरूफ है, जबकि इतनी जहमत ही नहीं की जाती कि स्कूलों को चेक किया जाए, उनकी हालत जार को चेक किया जाए कि उनकी हालत जार कैसी है, स्कूल कैसे हैं। सिर्फ अपने एसी वाले कमरे ठंडे कमरों में बैठकर जो है वो ड्यूटियां अंजाम दे रही हैं। अच्छा, ये जो स्कूल की जो इमारत है वो नाकारा हो चुकी है, खस्ता हाली का शिकार हो गया है स्कूल, तो इस सवाल से बताइएगा कि वहां पर ये कब से ये इशू आ रहा है, स्कूल कब से नहीं बना? ये इलाका मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि आज से 4 से 5 साल पहले जो है ये स्कूल पेप के हवाले किया गया, जिसके तहत जो है वो उसके बाद जो स्कूल की हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती गई। अब स्कूल की हालत जो है इंतहाई नाकस हो चुकी है, किसी वक्त भी जो है वो गिर सकती है और किसी बड़ी हादसे का सबब बन सकती है। अच्छा, इस हवाले से हेड मास्टर ने कोई एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड की है सीओ एजुकेशन को या एजुकेशन मिनिस्टर को? बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि देखें कि जब वो मुफ्त की तनख्वाहें लेने में मसरूफ हैं और कम तादाद को ज्यादा जाहिर करके लाखों रुपए का टीका लगाने में मसरूफ हैं, तो इलाका मकीनों के मुताबिक ना तो हेडमास्टर की जानब से इस हवाले से कोई एप्लीकेशन की दी गई है, जबकि अहले इलाका से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमने तो बारहा दफा जो है महकमा एजुकेशन की सीओ और डीसी कसूर को और हायर एजुकेशन को भी जो है वो इस हवाले से दरख्वास्तें भी दी हैं और कहा भी है, लेकिन आज तक भी जो है उनके कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। तो इसके हवाले से कोई सियासी, समाजी या इल्मी जो है तंजीमों ने कोई एहतजाज वगैरह किया है? कयूम साहब, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि जिला कसूर से 2 सूबाई वजीर हैं। एक तो सूबाई वजीर बहबूदे आबादी कर्नल हाशिम डोगर साहब मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानब सरदार आसफ नकई वजीर मुवासलात। 2 वजीर हैं जिला कसूर के, लेकिन उसके बावजूद भी जो है तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में भी जो ये स्कूलों की हालत जार ना बदलना तब्दीली सरकार की हुकूमत पर एक सवालिया निशान छोड़ रहा है। तो वहां पर जो है अब क्या सूरत हाल है? अब क्या होगा? बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं अभी, या बच्चे आ ही नहीं रहे स्कूल में? 15 से 16 किलोमीटर चूनिया शहर है जहां पर जो है वो प्राइवेट स्कूलों में महंगे दामों फीसों पर जो है वो पढ़ रहे हैं। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि महंगाई का दौर है और गवर्नमेंट जो स्कूल है उसकी हालत जो है वो खस्ता हाल है, उसकी हालत इंतहाई नाकस है, किसी भी वक्त गिर सकता है, जिसकी वजह से डर के मारे जो बच्चों के वालिदैन है वो बच्चों को चूनिया शहर में जो है वो स्कूल भेजते हैं। और उनका कहना है कि महंगाई का दौर है, लेकिन भारी फीसें हैं, उसके बाद बच्चों के आने जाने के अखराजात जो हैं वो समझ से बालातर होते जा रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि यकसा सलीम निजाम का दावे करने वाली तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में जो स्कूलों की हालत जार ना बदलना भी इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ रहा है। जी मियां काशिफ, आप हमारे साथ जिला कसूर से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खुसूसी रिपोर्ट भी दिखाई, उस पर जो है तफसीली बात भी हमारी कि वहाँ पर जो स्कूल जो है वो जो है खस्ताहाली का शिकार हो गया है, स्कूल का फर्नीचर और उसके साथ साथ दरवाज़ों को जो है दीमक खा गया। अब ये जो तालीम के जो दावे कर रहे हैं पंजाब में यकसा तालीम, इस हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मेरी किसी
अहम बंदे से बात हुई इस हवाले से, तो वो भी हुकूमत का ही नुमाइंदा है, लेकिन उसको ये यकसा तालीम के हवाले से कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बोला सर यकसा तालीम ये क्या मतलब, कैसे ये क्या बात करें आप, ये क्या है, ये माजरा मुझे हमें समझ नहीं आ रहा। तो यही जो है उनका हाल है, उनको खुद को ही नहीं पता चलता कि यकसा तालीम क्या होती है, ये कैसे होता है। लेकिन इस हवाले से हमने नाज़रीन आपको ये खबरें दिखाई। कल इंशाल्लाह किसी और इश्यूज़ पर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।